सोचिए जरा, तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया का बादशाह समझा जाता था, जिसके इशारे पर जिंदगी और मौत का फैसला होता था, जिसके सामने लोग सर झुकाकर खड़े होते थे, जिसके दिल में ये गुमान पैदा हो चुका था कि वो सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुदा है। लेकिन आखिर उस शख्स का अंजाम क्या हुआ? एक ऐसी मखलूक जो नजर भी मुश्किल से आती है, एक छोटी सी मक्खी उस गुरूरी बादशाह की जिल्लत का सबब बन गई। ये कहानी है नमरूद की, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसा सबक है जो रूह को हिला देता है। ये एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसने अपनी क़ुव्वत को अपना खुदा बना लिया, और फिर देखा कि जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो वो किस तरह आता है। अगर आप हकीकत पर मबनी इस्लामिक किस्से सुनना चाहते हैं, अगर आप ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं जो दिल को जगा दें, तो इस वक्त चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ कहानी महसूस करवाई जाती है। नमरूद का नाम तारीख के उन चंद लोगों में शामिल है जिन्होंने क़ुव्वत, दौलत और सल्तनत की बुलंदियों को देखा। लेकिन ये भी सच है कि नमरूद का नाम ज़िल्लत और तकब्बुर की इंतहा की मिसाल भी बन गया। नमरूद एक आम इंसान के तौर पर पैदा हुआ। ना उसके पैदा होने पर कोई आसमानी निशानी आई, ना फरिश्तों ने उसे सलाम किया। वो भी एक मसनूई जिस्म था, खून और गोश्त से बना। लेकिन जब उसके हाथ क़ुव्वत आई तो उसके दिल में गुरूर पैदा होना शुरू हो गया। उसकी सल्तनत दिन ब दिन फैलती चली गई। शहर, बस्तियां, कबीले सब उसके ज़ेरे हुक्म आते चले गए। उसके महल सोने और संगे मरमर से सजे होते। दरबार में हज़ारों लोग खामोशी से खड़े रहते, कोई आंख उठाकर देखने की जुर्रत नहीं करता था। एक इशारा और सर कलम, एक इशारा और ज़िंदगी बख्श दी जाती। लोग उससे डरते थे, उमरा उसकी खुशामद करते थे, लश्कर उसके नाम पर जान दे देते थे, और निमरूद वो हर रोज़ अपने आप को मज़ीद ताकतवर महसूस करता था। हर सुबह वो आईने में अपने आप को देखता और सोचता, दुनिया में मुझसे बड़ा कौन है। यहीं से निमरूद के जहन में एक ख़तरनाक ख्याल ने जन्म लिया। उसने सोचा, जब मैं ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करता हूँ तो फिर खुदा कौन है। और इसी ख्याल ने उसे कुफ्र की गहराइयों में धकेल दिया। उसने लोगों को हुक्म दिया कि वो उसे सजदा करें। उसने कहा, मैं तुम्हारा पालने वाला हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, और लोग डर के मारे सजदा करने लगते। इसी अंधेरे दौर में अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हक़ के साथ भेजा, एक नूर, एक रहबर, एक सच्चाई का पैगंबर। हज़रत इब्राहीम ने बुतों को तोड़ा, लोगों को सोचने पर मजबूर किया और कहा, मेरा रब वो है जो पैदा करता है, जो ज़िंदगी देता है, जो मौत देता है, वो जिसने सूरज, चांद और सितारे बनाए, वो जिसकी कुदरत को कोई नहीं रोक सकता। ये बात जब निमरूद के कान तक पहुंची तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसके दिल में तूफान उठा। उसने सोचा, ये कौन है जो मेरे मुकाबले में किसी और को रब कहता है। उसने हुक्म दिया, इब्राहीम को मेरे दरबार में पेश किया जाए, मैं उसे दिखाऊंगा कि क़ुव्वत किसके पास है। दरबार सज चुका था। चारों तरफ शानदार खंबे, जेवर से सजे हुए दीवारें, ताज पहना हुआ निमरूद तख्त पर बैठा था। उसके पीछे फौज खड़ी थी और सामने एक अल्लाह का बंदा, सीधा, बेखौफ और सुकून से भरा हुआ। निमरूद ने गुरूर से कहा, तो तुम वही हो जो मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हो? तुम कहते हो कि कोई और रब है। देखो, मैं हूं तुम्हारा रब। उसने 2 कैदियों को बुलाया, एक को छोड़ दिया, एक को कत्ल करवा दिया। देखा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। अगर मैं रब नहीं हूं तो फिर कौन है? दरबार में सब खामोश थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम ने निहायत सुकून से जवाब दिया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकलता है। अगर तू सच्चा है तो उसे मगरिब से निकल कर दिखा। दरबार में सन्नाटा छा गया। निमरूद के चेहरे पर हैरत और गुस्सा दोनों नुमाया थे। उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो लाजवाब हो चुका था। लेकिन हक़ मान लेने के बजाय उसने ज़िद और दुश्मनी का रास्ता चुना। उसने गरज कर कहा, निकलो यहाँ से, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें और तुम्हारे रब को कभी नहीं छोड़ूंगा। नमरूद की नफ़रत दिन ब दिन बढ़ती गई। उसने कहा, मैं उस रब से जंग करूंगा जो आसमान में है,
اس کے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ممکن نہیں۔ لیکن نمرود پاگل ہو چکا تھا تکبر میں۔ اس نے لشکر جمع کیا، ہتھیار تیار کیے، اور روایت کے مطابق اس نے آسمان کی طرف تیر چلائے۔ انسان جب اپنی حد بھول جائے، جب وہ سمجھنے لگے کہ وہ اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو پھر ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس نے ایک بلند مینار بھی تعمیر کرنا شروع کیا، سوچا کہ آسمان تک پہنچ جائے گا، لیکن اللہ نے اس کی تمام کوششوں کو ناکام کر دیا۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ نے نمرود پر اپنا عذاب نازل کیا۔ اللہ نے اس پر نہ بجلی گرائی، نہ آگ کی بارش کی، نہ زمین کو پھاڑ دیا، نہ پہاڑ ٹوٹے، نہ آسمان پھٹا۔ اللہ نے صرف مکھیاں بھیج دیں، چھوٹی، کمزور سمجھی جانے والی مکھیاں۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو چھوٹی چیز بھی قیامت بن جاتی ہے۔ صبح کا وقت تھا، نمرود اپنی فوج کے ساتھ ایک میدان میں تھا۔ اچانک آسمان سے ایک کالا بادل آیا۔ لوگوں نے دیکھا، یہ بادل نہیں، یہ مکھیوں کا لشکر تھا۔ لاکھوں کروڑوں مکھیاں وہ فوج پر ٹوٹ پڑیں، آنکھوں میں گھس گئیں، ناکوں اور کانوں میں بھر گئیں، جسموں کو نوچ ڈالا، خون بہنے لگا۔ سپاہی بھاگنے لگے، چیخیں گونج اٹھیں۔ لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کوئی بچ نہیں سکا۔ وہ لشکر جو اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور ترین لشکر سمجھتا تھا، ایک چھوٹی سی مخلوق کے آگے مٹی بن گیا۔ اور پھر ایک مکھی نمرود کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ گئی۔ درد، ایسا درد جو برداشت سے باہر تھا۔ چیخ، بے بسی۔ نمرود اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ چیخ رہا تھا، وہ رو رہا تھا۔ سالوں تک نمرود اس تکلیف میں مبتلا رہا۔ وہ لوگ جو کل اس سے ڈرتے تھے، جو اس کے آگے سر جھکاتے تھے، آج اس کی بے بسی دیکھ رہے تھے۔ حکیموں نے ہر طرح کا علاج کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر کسی نے کہا، اگر سر پر زوردار جوتا مارا جائے تو شاید درد کم ہو، اور یہ ہوا۔ وہ بادشاہ جس کے آگے ہزاروں لوگ سجدہ کرتے تھے، آج اسے جوتے سر پر مروائے جاتے تھے۔ یہ تھا اس کا انجام جو خدا بننے چلا تھا۔ آخر کار نمرود اسی ذلت میں مرا۔ نہ تاج کام آیا، نہ تخت، نہ لشکر، نہ دولت۔ صرف ایک سبق رہ گیا، جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے وہ کبھی سرفراز نہیں ہوتا۔